अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन से पहले रिज़ल्ट कंपाइलेशन स्टेज में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एज एजुकेटर्स हम सभी को पता होना चाहिए। अगर हम इन एस्पेक्ट्स को और इन चीज़ों को कवर नहीं करते हैं देन समवेयर अराउंड हम बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। जी हाँ, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हम रिज़ल्ट को जब कंपाइल करते हैं स्कूल्स में तो किस तरीके से किया जाना चाहिए, किसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कौन से एस्पेक्ट्स को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शायद अगर आपके पास रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर किए गए हैं सो नीड नॉट वरी, आने वाले साल में कई ऐसे मौके आएंगे जहां पे आपको रिजल्ट शेयर करना पड़ेगा। और अगर नहीं हुए हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम यू फोकस ऑन दीज एरियाज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टीचर्स जब करेक्शन के लिए बैठते हैं तो क्या टीचर्स के पास वो पैरामीटर्स हैं जहाँ पे करेक्शन के पर्टिकुलर्स हैं कि इतने मिस्टेक्स को इतने मार्क्स कट करने चाहिए और करेक्शन कैसी होनी चाहिए। इज़न्ट इट लाइक लीनियंट हो रहे हैं या फिर आप स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं, तो किस तरीके का आप अप्रोच रखते हैं करेक्शंस में। सिमिलरली लाइक व्हाट इज़ द वे ऑफ लाइक व्हाट डू यू कंसिडर द थिंग्स टू बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट वाइज while assigning marks। सिर्फ आंसर को देखकर क्या, अगर से मैथमेटिक्स हो तो सिर्फ आंसर को देखकर क्या मार्क दिया जाता है या उसके स्टेप्स को भी कोई वेटेज होता है। इन शॉर्ट, वेटेज के बारे में हमारे टीचर्स को क्या जानकारी है, अगर नहीं है तो इट इज़ अपॉन द स्कूल लीडर्स टू मेक एन अरेंजमेंट लो जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप अपने स्टैंडर्ड्स को फिक्स करें और अपने टीचर्स से शेयर करें। देन उनको एक ऐसा मौका दें कि करेक्शन करने के लिए डिपार्टमेंट वाइज अगर टीचर्स बैठते हैं सो दे डेफिनेटली कैन डिस्कस some answers and which to be considered, which not to be considered। अक्सर ऐसा होता है कि जब टीचर्स करेक्शन करते हैं और जो प्रोडक्टिव डिस्कशंस होती हैं उस डिस्कशंस को भी हायरार्की या फिर जो है जो लीडर्स होते हैं उसको कर्ब करते हैं, थिंकिंग दैट दिस माइट हिंडर देयर करेक्शन फ्लो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीडरशिप को जो है यहाँ पे कंसिडरेट होना चाहिए कि इफ़ एट ऑल एनी प्रोडक्टिव डिस्कशन इज गोइंग ऑन दे नीड टू एनकरेज दैट। चलिए ये हो गया। एंड आफ्टर दैट, after corrections and cross checking among similar subjects, मतलब सेम सब्जेक्ट लेने वाले अलग अलग टीचर्स पे जो है क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे करेक्शन में कोई फ्लॉ हो तो हमारे जो है कोलीग या हमारी बडी जो है उसको करेक्ट करे। तो ये इंटर जो है हो गया, इंटर टीचर्स के अंदर ये हो गया। फिर आपके जो सीनियर हैं, आप सीनियर हैं या आप उनको एचओडी बोलिए या एचएम्स बोलिए, वो लोगों को कुछ पेपर्स शेयर करके वो क्रॉस चेक करेंगे। एट द सेम टाइम फाइनली इट गोज टू द प्रिंसिपल। ये ऐसा एक प्रोसीजर आपके पास डेफिनेटली बना होगा। कई बार ऐसा होता है कि ओवर राइटिंग, अगर से ऐसा कोई प्रोसीजर है तो टीचर ने एक मार्क दिया है, उसको कट करके फिर एचएम ने कोई रिमार्क लिख दिया है, फिर उसको कट करके प्रिंसिपल ने कोई रिमार्क लिख दिया है। सो इट लुक्स सो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाएगा आंसर शीट बच्चे का। तो इससे अच्छा क्या है, आप ज़्यादा ज़ाहिरी तौर पे वो मिस्टेक बताने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उन टीचर को वो कन्वे करें। यू कैन टेल देम टू रीचेक वंस अगेन टू अवॉइड सच सिचुएशंस एंड गिव योर सजेशन विदाउट ओवर राइटिंग ऑन देयर करेक्टेड शीट्स। दिस इज़ वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। ये सारा कुछ हो गया। अभी रिजल्ट कंपाइलेशन में आपके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्रीज जो होती हैं, फिर मार्क्स शीट्स पे वो एंट्री होती हैं, फिर जो है आप मार्क्स शीट्स क्लास टीचर्स कलेक्ट करते हैं। क्लास टीचर्स कलेक्ट करने के बाद वो इंडिविजुअल मार्कशीट के हिसाब से जो है अपने स्कोलास्टिक में उसको एंटर करते हैं। सो आर दी स्कोलास्टिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड इन योर स्कूल इज़ वन थिंग यू नीड टू लुक इनटू। इफ़ इट इज़ नॉट, यू विल गेट इन एनी स्टेशनरी, आप जाके ढूंढ सकते हैं। आपने गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड, आपका रिकॉग्नाइज स्कूल है तो आपको नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल से सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। सो यू नीड टू मेक एन अप्रोच। तो मार्कशीट से लेके स्कोलास्टिक में एंट्री जो है क्लास टीचर्स करेंगे, उसके बाद स्कोलास्टिक की भी क्रॉस चेक होगी, देन दैट फाइनल वर्जन विल गो इनटू द रिपोर्ट कार्ड। अब स्कोलास्टिक की खासियत ये है
कि अपने रिपोर्ट कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जो है एकेडमिक मार्क्स और कॉग्निशन के लिए हम जो मार्क्स देते वही क्या दर्ज हो रहे हैं, या नॉन स्कोलास्टिक एरियाज का भी आपने कुछ ग्रेडिंग सिस्टम रखा है। Usually there has to be a grading system for non-scholastic and co-curricular activities like participation in competitions, participation in fairs और जो भी आपके स्कूल में होते हैं, स्पोर्ट्स में उनका क्या है, एंड बिहेवियर वाइज उनके क्या पैरामीटर्स हैं। इफ़ दे आर 21st सेंचुरी स्किल्स के हिसाब से लाइफ स्किल्स को ग्रेड किया गया है, तो ये चीज़ें आपके रिपोर्ट कार्ड में कवर्ड हैं तो ठीक है। अगर नहीं कवर्ड है तो आप इस किस्म का रिपोर्ट कार्ड बनाइए, या एटलीस्ट वो नॉन स्कोलास्टिक पैरामीटर्स को क्रॉस चेक करने का एक डॉक्यूमेंट बनाइए जो हर पेरेंट से डिस्कस किया जाता है कि नॉट ओनली मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इतने यहाँ पे है, आपके बच्चे का टोटल ये है, ग्रेड ये है, वगैरह वगैरह, लेकिन आप बता भी सकते हैं कि बच्चे के अखलाक क्या है, बच्चा किस में अच्छा है, क्या कर सकता है, उसकी स्किल क्या है। तो ये चीज़ें भी आपको रिपोर्ट में स्कोलास्टिक कार्ड में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के साथ साथ रिपोर्ट में मार्क्स दर्ज करने से और कमेंट्स लिखने से पहले इट इज़ एडवाइजेबल लाइक द क्लास टीचर सिट्स विथ ऑल द क्लास ग्रुप मीन्स डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स जो वो क्लास टीचर के साथ जब बैठेंगे, जब पूरा मार्क्स कंपाइल हो गए, अब बस रिजल्ट बनाना बाकी है, तो वैसे टाइम पे जो है क्लास टीचर्स तमाम सब्जेक्ट टीचर्स के साथ बैठे और अपने अपने इनपुट्स दें कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है और कैसे जो है उसको उभारा जा सकता है। बहुत गौर से सुनने वाली बात है कि रिपोर्ट कार्ड में जो हम रिमार्क्स लिखते हैं अक्सर ये लिखते हैं कि पुअर, एक्सेलेंट, वेरी गुड, दैट्स इट। फेयर कहीं आ गया तो हम समझते थे कि कितना अच्छा कमेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट। इस वीडियो में मैं अटैच कर रही हूँ एक PDF जिसमें सारे रिमार्क्स लिखे हुए हैं, यू कैन एक्सप्लोर। हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स जो होते हैं वहाँ के रिपोर्ट कार्ड्स में कमेंट्स देखिए। सबसे पहले एक सिंपल कार्ड कैन नेवर फिल द पर्पज ऑफ शेयरिंग द डिटेल ऑफ अ स्टूडेंट। ओके, बिल्कुल एक असेसमेंट का जो है उनका एक तरीका होता है और पूरा डिटेल बच्चे के बारे में इस तरीके से होता है कि आप उसके बारे में क्या क्या बयान कर रहे हो, उसके अखलाक के बारे में बोल रहे हो, उसके स्ट्रेंथ के बारे में बोल रहे हो, किसी भी वीकनेस के बारे में बोलना है तो आप बोल रहे हो कि इस एरिया में जो है बच्चे को वर्क करना है, ना कि इतना लिख के छोड़ दिया कि ये पास हो गया, ये प्रमोट हो गया, ये प्रमोट हो गया, ये फेल हो गया। नहीं, तो आपका निज़ाम जो है रिजल्ट से ख़त्म होना नहीं है, रिजल्ट एक्चुअली शुरुआत है, रिजल्ट शुरुआत है। यहाँ पे आप बच्चों के बारे में जो कमियां हैं उसको जो है निकालने की और उसको जो है खूबियों को निखारने की जो है आपके पास एक निज़ाम बनाना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ों का आपका जो है एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पहला कदम जो होता है वो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन से पहले ये वाली मीटिंग जो सारे सब्जेक्ट टीचर्स बैठते हैं क्लास टीचर के साथ, बिल्कुल अगर आपके पास थियोलॉजी के लिए, मॉरल साइंस के लिए भी टीचर हो तो उनको भी बिठा लीजिए और अपना रिज़ल्ट को कंपाइल करिए। सी, इट इज़ नॉट लाइक आप जिस दिन रिज़ल्ट बना दे दोगे आपकी छुट्टी और आपको सुकून से आज़ादी मिलेगी टीचिंग से और आपको एक महीना एंजॉय करने को मिलेगा। बेशक आपके लिए आपका टाइम ज़रूरी है, लेकिन ये रिज़ल्ट जो आप जो है एक स्याही में डाल के पेन के शक्ल में रिपोर्ट कार्ड के ऊपर आता है, आपके लिए महज नंबर्स होंगे, लेकिन कई पेरेंट्स और बच्चों के लिए उनके इमोशंस से भी जुड़े हैं और उनके जो है फाइनेंसेस भी जुड़े हैं। एक्चुअली कैसे मैं बताती हूँ, साल तमाम का इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए पेरेंट्स का होता है और जब वो देखेंगे कि उसमें बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पे होता है और वहाँ पे ज़ीरो है तो बच्चा फिट नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप उसके किरदार के बारे में भी बात करते हो, उसके स्किल्स के बारे में और मेहनत करने वाले एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में लिखा होता है तो पेरेंट खुश होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसका मतलब ये नहीं है कि झूठी तारीफ करना है, लेकिन बी वेरी prompt in receiving and seeking insights from all the subject teachers and provide a proper guidance before you compile the result। इंशाल्लाह। तो इन चीज़ों को आप जहन में रखिए। फिर आपके रिकॉर्ड्स जब सही से बन जाते हैं, स्क्रूटिनाइज हो जाते हैं, आपने रिजल्ट PTM कैसे करना है, आई हैव एडेड ऑन इन माई प्रीवियस वीडियोज़, आई विल शेयर द लिंक्स वंस अगेन। फिर आप जो है एक अच्छे खासे हैंडिंग ओवर सेरेमनी रखिए। इवन बिफोर दैट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास जब रिज़ल्ट कंपाइल हो रहा है तो टीचर्स जो है अभी से एक लिस्ट ऐसी बनाए ऐसे बच्चों की सब्जेक्ट वाइज जहाँ पे उनको मेहनत की ज़रूरत है और एवरेज लर्नर्स हैं एंड एनरिच्ड लर्नर्स हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही बेसिक्स में कमी है जिसमें 1-on-1 आपकी ज़रूरत है, वैसे बच्चों की लिस्ट और एवरेज लर्नर्स की लिस्ट और एनरिच्ड लर्नर्स की लिस्ट हर सब्जेक्ट टीचर के पास अभी से मौजूद हो, ताकि नए साल में जो है जब न्यू टीचर आ जाएंगी तो आप इमीडिएटली फर्स्ट वीक में इन बच्चों पे आप मेहनत कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज कोर्स. सो लॉट्स मोर टू शेयर, आई कांट टेक मोर टाइम ऑफ yours. Please remember, result compilation is a process which involves every second of the year you have spent on enriching the child through cognition, through values and through skills. So don't neglect these aspects when you have to grade them. You definitely have to include all these things into your result sheet, and if you don't have such sheets, then you plan for such sheets in future. Okay, so jazakallahu khair, thanks for sparing such time. Signing off.